ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सब आर्योद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 79 का आज स्वाध्याय करेंगे। विषय प्रलय। प्रलय क्या है? ऋषि लिखते हैं, जो कार्य जगत का कारण रूप होना, अर्थात जगत का करने वाला ईश्वर जिन जिन कारणों से सृष्टि बनाता है कि अनेक कार्यों को रच के यथावत पालन करके पुनः कारण रूप करके रखना है, उसका नाम प्रलय है। एक कारण है, एक कार्य है। पिछली कक्षाओं में आपने उसे समझ लिया है, कारण किसे कहते हैं और कार्य किसे कहते हैं। कार्य जैसे मिट्टी से घड़ा बनना है, मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। अब ये घड़ा बना 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, कब तक चलेगा ये घड़ा? आखिर में ये घड़ा फूट जाएगा और फूट करके फिर मिट्टी बन जाएगा, और इस घड़े का पुनः मिट्टी में परिवर्तित हो जाना ये कारण रूप हो गया। ऐसे ही सतरज तम से जब परमेश्वर इस सृष्टि का निर्माण करता है और विभिन्न रूपों में रच करके इसको तैयार करता है, फल फूल, वनस्पतियां, औषधियां, वृक्ष, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, ये सब परमेश्वर की रचना है और ये कार्य रूप जगत कहलाता है। अब ये अपने कार्य रूप में है और कार्य रूप को पुनः कारण रूप में जब वह बदल देता है नियत समय पर, और उसका एक समय है 4 अरब 32 करोड़ की सृष्टि और 4 अरब 32 करोड़ का ही प्रलय काल। तो 4 अरब 32 करोड़ तक ये सृष्टि अपने कार्य रूप में रहेगी, 4 अरब 32 करोड़ तक ये सृष्टि अपने कारण रूप में रहेगी। अब इस कार्य रूप जगत को जब परमेश्वर पुनः कारण रूप में बदल देता है, इसका नाम प्रलय है। व्याख्या: जिन कारण द्रव्य से ईश्वर ने यह कार्य रूप सृष्टि बनाई थी, उसका यथावत पालन करके पुनः कारण रूप में करने को प्रलय कहते हैं। सृष्टि बनाई किसने? परमेश्वर ने। इसका संचालन कौन करता है? परमेश्वर। इसका पालन पोषण कौन करता है? परमेश्वर। और उसका समय है कितना? 4 अरब 32 करोड़। 4 अरब 32 करोड़ तक ये सृष्टि रहेगी। परमेश्वर इसकी रचना करता रहेगा, इसकी व्यवस्था करता रहेगा, इसका पालन पोषण करता रहेगा। और जिन कारण द्रव्यों से ये सृष्टि बनी थी, जैसे मिट्टी से घड़ा बना, घड़े से पुनः मिट्टी बन गई, वैसे ही सतरजतम से ये सारी सृष्टि बनाई परमेश्वर ने। त्रिगुणात्मक ये पूरा संसार है। अब इस कार्य रूप जगत को पुनः कारण रूप में बदल देना, नियत समय पर इसका अवसान कर देना। कार्य रूप जगत अभी है, इसका पालन पोषण परमेश्वर कर रहा है नियत नियम से। अब इस कार्य रूप जगत को उन्हीं कारण द्रव्यों में पुनः बदल देता है। यह सामर्थ्य परमेश्वर का है। और जब तक प्रलय काल पूरा नहीं होगा, अर्थात 4 अरब 32 करोड़ तक ये अपने कारण रूप में ही रहेगी प्रकृति, इसी का नाम प्रलय है। इसको ही प्रलय कहा जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।